गोश्त बन गया बकरे का? हाँ बन गया। तीनों हिस्से मैंने फ्रिज में रख दिए। तीनों? हाँ, तीनों बनते ही हमारे थे। वो कैसे? पहला हिस्सा किसका होता है? अपना। तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। दूसरा हिस्सा किसका होता है? रिश्तेदारों का। तुम और मैं आपस में क्या है? कजन। तो रिश्तेदार हुए ना। तो मैंने वो हिस्सा भी फ्रिज में रख दिया। और तीसरा? तीसरा हिस्सा किसका होता है भला? तीसरा यतीमों का। न तुम्हारे वालिद साहब जिंदा हैं और मेरे वालिद साहब भी फौत हो चुके हैं, तो तीसरा हिस्सा भी हमारा हुआ ना। ये तुम्हारे लॉजिक पे ये शुमार लाना। वेलकम। कॉमन लेडी सस्ता बकरा, कॉमन लेडी सस्ता बकरा है फलो वेरी वेरी चीप, ले लो सस्ता बकरा, कॉमन लेडी। तुम कौन हो? बकरा, आई मीन सस्ता बकरा.com। तुम बकरा फरोश हो? नहीं, जमीर फरोश हूँ। मैं वाकई बकरा फरोश हूँ। बकरे किधर है? ये हुई ना बात, अभी आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। वाकई? दिखाओ। जॉनी, इट्स अमेजिंग बकरा, जस्ट फॉर 80,000 रुपीज। क्या? 80,000 का बकरा? इसमें ऐसी क्या खूबी है? ओ मैम, इसमें बेशुमार खूबियां हैं। इसमें जीपीआर सिस्टम लगा हुआ है। अगर बकरा कहीं खो भी जाए तो खुद ब खुद वापस आ जाता है। और दूसरी बात, ये इंसानी जुबान भी बोल लेता है। हैं? वो कैसे? अभी चेक कराता हूँ। जॉनी, इनसे कुछ कहो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बै, यानी बैठिए। और ये दूसरा बकरा, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए? ये क्या करता है? ये टेक्निकल बकरा है, फेसबुक और ट्विटर भी यूज करता है। और ये देखिए, ये तीसरा बकरा है, इसकी कीमत है सिर्फ 2 लाख रुपए। क्या आप कह रहे हो? 2 लाख का बकरा? ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, लेकिन पहले वाले दोनों बकरे इसे बॉस बॉस कहते हैं। हैं? पास रहो। मुझे वो 80,000 वाला बकरा 20,000 में देना, तो बात करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। कीमत 1 रुपए भी कम नहीं होगी। आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप कीमत कम नहीं करवाएंगी तो हमारा बंदा आपके घर आकर बकरी की खाल मुफ्त उतार देगा। वेरी गुड। वो कसाई है? नहीं, है तो वापडा में, लेकिन खाल बड़ी अच्छी उतारता है। नहीं नहीं, कसाई मैं खुद ढूंढ लूंगी। आप बस कीमत फाइनल करें। कीमत फाइनल है 80,000। लेकिन कुछ तो कम कर लो। चलो 50,000। 50,000? अगर आपने 50,000 देने हैं तो फिर ये बकरा ले ले। इतना कमजोर बकरा? कुर्बानी के बाद तो इसकी रूह ने छत से ऊपर नहीं जाना। सही कहा। पिछली दफा एक गाहक ने ऐसे बकरे की कुर्बानी की थी। उस बकरे की रूह तीसरी मंजिल पर अटक गई थी। फिर 40 गैस वाले गुब्बारे बांधकर उसकी रूह को ऊपर भेजा। ओके ओके ओके, वही 80,000 वाला बकरा दे दो। ये लीजिए क्यूआर कोड, इसको स्कैन कीजिए और पैसे मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ। और बकरा? बकरा मैं आपको व्हाट्सएप पर बेचता हूँ। हैं? हेलो भाई, मेरे फोन की मेमोरी पहले ही फुल है। व्हाट्सएप ना करना, मुझे गूगल ड्राइव पे भेज देना। हेलो हेलो भाई। बेगम, मुझे लगता है इसके घुटने की हड्डी टूटी हुई है। गलत। मुझे लगता है इसकी टखने की हड्डी टूटी है। इसी से पूछ लेते हैं। भाई बात सुनना। भाई, आपकी घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? बाजी मेरी जुत्ती टूटी है। शहजादी 10 रुपए दे दे, मैं अंधा हूँ। मुझे तो तुम अंधे नहीं लगते, कोई सबूत दो। बेगम, दे दो पैसे। तुम्हें शहजादी कह रहा है।
और क्या सबूत चाहिए? हाँ। हेलो, बात हो सकती है। शेव करने लगा हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम मुझे यही कहते हो शेव कर रहा हूँ। आखिर दिन में कितनी दफा शेव करते हो तुम? यही कोई 40-50 दफा। 40-50 दफा? तुम पागल हो? नहीं, नाई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट तानिया खान। आज आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने जिस मेहमान को बुलाया है वो है नजूमी शहनशाह। शहनशाह, आपको सुबह सुबह उठना पड़ा, उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं, मैं अरल सुबह के बजाय अरल दोपहर उठना ज्यादा पसंद करता हूँ। इसकी कोई खास वजह? वजह कोई खास नहीं, मैं सारी रात सितारों की चांद देखता रहता हूँ, इसीलिए नींद देर से आती है। शहनशाह, आज आप हमें क्या बताएंगे? आज मैं आपको बल्कि सबको बताऊंगा, ये जो मेरी बीवी तो माँ से अपने मैके से वापस नहीं आ रही, इसके पीछे मेरे बड़े साले की चाल है। क्योंकि मैंने अपने साले को 3100 रुपए उधार दे रखा है। क्योंकि अरे शहनशाह, एक मिनट, ये आप क्या कहने लग गए? मेरा मतलब था सितारों की रोशनी में मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताइए। हो गए इसी को मुस्तकबिल कर लेते हैं। मेरा बड़ा साला मुझ पर केस करने वाला है। क्योंकि अरे छोड़िए भी साले को, ये बताइए हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या मुस्तकबिल है? मेरे इल्म के मुताबिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुस्तकबिल में सिर्फ इंडस्ट्री में तब्दील हो जाएगी। क्या मतलब? जहां आज स्टूडियोज हैं, वहां मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां लग जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं शहनशाह? अगर फिल्म खत्म हो गई और सिर्फ इंडस्ट्री रह गई तो हमारी हीरोइनें क्या करेंगी? मेरा ख्याल है कि फिल्म वालों की निस्बत वो इंडस्ट्री वालों से ज्यादा पैसा कमा सकती है। अच्छा शहनशाह, ये बताएं रेलवे का क्या मुस्तकबिल है? रेलवे का मुस्तकबिल वही है जो उसका माजी था, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक अनकरीब ट्रेनें हवा में उड़ना शुरू हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, हवा में उड़ेंगी? इतनी भारी ट्रेनें हवा में कैसे उड़ेंगी? ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या जहाज पारी नहीं होता? वैसे ही भी सरकारी खर्चों पर अरबों उड़ाई जा सकती है, तो ट्रेनें क्यों नहीं उड़ाई जा सकती? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये अमल कुछ न कुछ शुरू हो चुका है। जाके देख लो, काफी रेलवे लाइनें और स्क्रैप तो उड़ भी चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।